एपिसोड का स्टार्टिंग में काइन 5 साल का हो चुका था। वो अपने लोगों के पास आता है और उसके बाद वो कहता है मैं आप सबके साथ रहना चाहता हूँ और आपके साथ रहकर मैं बहुत हैप्पी होने वाला हूँ। साथ ही मैं ये वादा करता हूँ आप लोगों का जो ये मुंह का स्माइल है मैं इसको हटने नहीं दूंगा और इसके लिए जो मुझे करना पड़े वो मैं करूंगा। इसको सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। काइन का फादर बहुत ज्यादा प्राउड फील करता है। खैर इसके बाद वो लोग घर में आ जाते हैं और एक साथ खाना खा रहे होते हैं। वो लोग एक साथ बातें कर रहे थे जहाँ पर काइन का फादर कहता है वैसे मैंने एक बात को सोचा है, यानी मैं तुम्हें ट्यूटर दिलाने वाला हूँ ताकि तुम और भी ज्यादा सीख पाओ। तुम्हारे लिए ट्यूटर जल्द ही आने वाला है और इसके कारण तुम रेडी हो जाओ। इसको सुनकर काइन बहुत ज्यादा हैप्पी था। काइन और भी ज्यादा स्किल को सीखने वाला था। खैर इसके बाद वो अपने रूम में होता है जहाँ पर वो सोच रहा था उसका ट्यूटर कैसा हो सकती है या फिर हो सकता है वो एक डायन है या फिर एक मॉन्स्टर है। इसके बारे में वो सोच रहा था। इसके बाद इधर मेड आती है और उसके बाद वो कहती है आपका ट्यूटर आ चुका है। इसको सुनकर काइन बहुत हैप्पी होता है। वो अपने आप को टेलीपोर्ट करके बाहर आ गया था, लेकिन इसके बाद ही वो बैल्कनी में आता है और गिर जाता है और उसके नीचे कुछ लोग होते हैं जो कि किंगडम की तरफ आ रहे। काइन उनके ऊपर ही गिरता है और उसके बाद काइन एक कान कर देता है जो कि बहुत गंदा था और इस सीन को मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता क्योंकि ये बहुत गंदा होता है। खैर इसके बाद इस कान को करके काइन बहुत ज्यादा शर्मा गया था और इसी बीच उसका वॉचमैन इधर आ जाता है और उसके बाद वो कहता है काइन मैं आपको आपके ट्यूटर से मिलाना चाहता हूँ। काइन जान गया था यही दो लेडी उसके ट्यूटर होने वाले है। खैर इसके बाद वो लोग बातें करते हैं जहाँ पर काइन अपने बारे में कहता है। साथ ही वो अपने मन से ही सबको कह रहा था वो एक ऐसा बंदा है जो कि दूसरे दुनिया से आया है, के पास बहुत पावर है। साथ ही बैप्टिज्म में उसको सारे गॉड ने एक समान पावर दे दिया था जो कि मैक्स लेवल का था। उसको अब ट्यूटर सिखाने वाले हैं। खैर इसके बाद वो लोग आ जाते हैं किंग के पास यानी गार्म के पास और एक साथ बातें करते हैं। इनमें से एक का नेम होता है माइली और एक का नेम होता है नीना। माइली इस काम को करने के लिए बहुत डर रही थी। खैर इसके बाद वो लोग एक साथ बातें करते हैं। उन दोनों को काइन को सिखाने के लिए 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, यानी वो लोग 3 साल काइन को सिखाने वाले हैं। लेकिन वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं यानी वो दोनों से बहुत ऑपोजिट होता है। खैर इसके बाद ही काइन कहता है वैसे आप लोग मेरे ट्यूटर हो तो इसीलिए आप लोगों को मेरे साथ बातें करना चाहिए और इसके बाद वो लोग इससे हैप्पी होते हैं। वो लोग काइन के साथ बातें करते हैं जहाँ पर वो लोग कहते हैं आज से ही काम स्टार्ट कर देना चाहिए, यानी अब से हम तुम्हें सिखाने वाले हैं। और इसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं। काइन का पहले देखा जाता स्किल का पावर और उसको एक स्वॉर्ड दिया जाता है। वो लोग सोचते हैं काइन 5 साल का है, यानी इस एज में वो क्या ही कर सकता है, उसके पास क्या ही पावर होगा। तो इसलिए माइली के लिए स्वॉर्ड का स्किल सिखाना ये इतना बुरा नहीं होने वाला, यानी वो बहुत इजीली सिखा सकती है। इनको एक स्वॉर्ड दिया जाता है जहाँ पर काइन इसका यूज करता है, जहाँ पर उसका स्पीड बहुत ज्यादा था। इसको देखकर माइली और नीना बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। इसके बाद नीना कहती है माइली मुझे देखकर ऐसा लगता है ये तुमसे ज्यादा पावरफुल है और ये स्वॉर्ड चलाना तुमसे ज्यादा जानता है। माइली कहती है ऐसा नहीं हो सकता, यानी मैं इससे ज्यादा जानती हूँ और साथ ही ये तुम देख ही सकते हो। और उसके बाद वो भी एक स्वॉर्ड को निकाल लेती है। कहती है काइन तुम स्वॉर्ड में बहुत अच्छे हो तो क्या हम लोग एक मॉक फाइट कर ले, क्योंकि ऐसे ही तुम सीख पाओगे। काइन इसके लिए हमेशा से रेडी होता है, तो इसलिए वो रेडी हो गया था और इसके बाद वो दोनों फाइट करते हैं। फाइट के दौरान माइली जान गई थी काइन स्वॉर्ड में बहुत अच्छा है और इसको माइली हरा नहीं सकती और इसके बाद वो दोनों ऐसे फाइट करते हैं। माइली हारने वाली होती है, लेकिन हारने से पहले वो इस फाइट को रोक देती है। वो कहती है बस बहुत हो गया, आज हम लोगों ने बहुत फाइट कर लिया और टाइम आ गया मैजिक सीखने का जो कि तुम्हें नीना सिखाने वाली है। काइन कहता है ठीक है हम लोग मैजिक सीखने के लिए चाहते हैं और इसके बाद वो लोग आ चुके थे। नीना कहती है मैं लेवल 6 का मेज हूँ और अब से मैं तुम्हें मैजिक सिखाने वाली हूँ। काइन इसको सुनकर कहता है ऐसे मुझे थोड़ा मैजिक आता है, क्या आप देखोगे। और इसके बारे नीना देखने लग गई थी। काइन अपने मैजिक यूज कर रहा होता है जहाँ पर उसके पास सारे एलिमेंट्स के पावर थे। वो सारे मैजिक को बहुत इजीली यूज कर पा रहा होता है और इसका इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा था। ना कहती है ये इम्पॉसिबल है, एक बंदे के साथ सारे एलिमेंट्स का पावर होना ये कैसे हो सकता है, क्या तुम्हारे पास प्रोटेक्शन मैजिक का भी पावर है। और उसके बाद काइन कहता है हाँ उसके पास प्रोटेक्शन मैजिक का भी पावर है। उसका बैप्टिज्म हुआ था तब उस समय गॉड ने यानी सारे गॉड ने उसको सब पावर दे दिए थे, तो इसलिए उसके पास मैक्स लेवल के पावर है। नीना और माइली इसको सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। वो लोग सोच रहे होते हैं वो लोग इसको और क्या सिखा सकते हैं, क्योंकि उन दोनों को देखकर ऐसा लगता है काइन उनसे ज्यादा पावरफुल है। और इस बात से हमें ये नहीं भूलना चाहिए काइन बस 5 साल का है। इसके बाद वो दोनों बहुत थक गई थी और इसके बाद काइन उनके लिए एक टॉवल आगे कर देता है जो कि रॉयल फैमिली का था। साथ ही वो लोग देखते काइन के पास एक बॉक्स होता है जो कि इसको कहा जाता है आइटम बॉक्स और इसको भी मैजिक से बनाया जाता है जहाँ पर इसके अंदर तुम लोग कुछ भी रख सकते हो, लेकिन इसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा ही मैजिक चाहिए जो कि हर किसी के पास नहीं होता। वो दोनों इसको देखकर भी बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है जहाँ पर माइली कहती है अब मैं शॉक नहीं होने वाली। इसके बाद वो लोग फिर से बातें करने लग गए थे जहाँ माइली कहती है शायद से ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हम तुम्हें सिखा सकते हैं। काइन कहता है ऐसा कोई बात नहीं
नहीं है, बस मुझे बाहर जाना है, यानी बाहर के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। जब से मेरे पास पावर आ चुका है तब से मेरे फादर मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों से इधर ही रखता है, यानी मैं मेंशन में ही रहता हूँ, लेकिन मुझे बाहर जाना है और बाहर का वॉल देखना है, मुझे बाहर के वॉल में प्रैक्टिस करना है। तो इसके कारण क्या आप लोग मेरा हेल्प कर सकते हो? नीना और माइली कहते हैं वैसे बात में तो दम है, तुम बाहर के वॉल के बारे में नहीं जानते, इसके बारे में हम तुम्हें सिखा सकते हैं। इसको सुनकर काइन बहुत एक्साइटेड होता है, वो कहता है क्या हम लोग बाहर जाने वाले हैं? नीना और माइली कहते हैं लेकिन इससे पहले हमें तुम्हारे फादर यानी उनके साथ बातें करना होगा। और उसके बाद वो लोग आ जाते हैं काइन के फादर के पास, और इसके बाद वो दोनों कह रहे होते हैं काइन के पास बहुत ज्यादा पावर है, यानी उसका साल 5 है लेकिन उसका पावर बहुत है, उसका पावर बिगिनर के ऊपर आ गया है। इसको सुनकर गाम कहता है क्या ऐसा बात है? अली और नीना कहते हैं तो उसको हमें बाहर ले जाना होगा और एक साथ ही प्रैक्टिस करवाना होगा। गाम कहता है ऐसा नहीं हो सकता, क्यों हम लोग उसको मैसन में प्रैक्टिस नहीं करवा सकते हैं? और उसके बाद नीना और माइली कहते हैं प्रैक्टिस तो करवा सकता है, लेकिन इसके बाद जो आपका मैंसन है यही डिस्ट्रॉय हो सकता है क्योंकि उसका पावर बहुत है। के बारे में गाम जानता था और उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, तो इसलिए वो कहता है तुम लोग बाहर जा सकते हो, लेकिन काइन एक बात को याद रखना, रात होने से पहले तुम्हें घर वापस आना होगा और तुम घर से बहुत दूर नहीं जा सकते। काइन कहता है हो जाएगा, और उसके बाद उनको परमिशन दे दिया गया था। वो लोग बाहर आ जाते हैं। काइन बाहर आकर बहुत हैप्पी होता है, वो बाहरी वॉल को देखने लग गया था। खैर इसके बाद वो लोग आ जाते हैं बहुत बड़े स्टोन के पास, और इसके बाद ही नीना कहती है काइन तुम अपना पावर इसके ऊपर यूज कर सकते हो, यानी यही सबसे अच्छा मौका है। और इसके बाद काइन अपना पावर यूज करता है। इसके बाद काइन अपना अटैक कर देता है और इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था और इसकी कहानी वो दोनों गिर जाता है। इसके बाद नीना और माइली उठकर देखते हैं जहाँ पर इधर गड्ढा हो चुका था और इधर देखकर ऐसा लगता है इधर किसी ने बॉम्ब गिराया है, यानी पावर का इम्पैक्ट बहुत था। और आगे जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, हमारा एक और चैनल है जहाँ पर एनीमे कंटिन्यू हो रहा है और इसको तुम लोग देख सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। फिर चैनल्स में जा सकते हो और देख सकते हो, तो एक बार चेक कर लेना। खैर इसके बाद नीना और माइली एक साथ ही काइन को देखते हैं पर काइन अच्छी हालत में था और इसको देखकर वो लोग कहते हैं काइन क्या तुम टायर्ड नहीं हो गए हो? काइन कहता है नहीं, वो हेल्दी है और उसके पास बहुत पावर है। इसको सुनकर वो दोनों शॉक्ड होते हैं और इसके बाद नीना कहती है तुम्हारे पावर का इम्पैक्ट बहुत था, तो इसके बाद भी क्या तुम थक नहीं गए हो? और इसके बाद काइन कहता है नहीं, वो फुल पावर है, अभी तो उसका स्टार्टिंग हुआ है, ये उसके लिए कुछ भी नहीं है। इसको सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और एक साथ ही कहते हैं तुम कौन हो? काइन कहता है मैं काइन हूँ। जहाँ पर इसे सुनकर वो दोनों गुस्सा होता है क्योंकि उन दोनों के लिए ये बहुत ज्यादा शॉकिंग बात था। इसके बाद वो लोग ऐसे बातें कर रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच वो लोग चुप हो जाते हैं जहाँ पर उनको पता लग गया था उनके पास कोई आ गया है। और इसके बाद वो लोग झाड़ियों में देखते हैं और इधर एक एनिमल था, उसका नेम होता है दरिंदा रैबिट, जो कि सबको मारता है, यानी तुम लोग कह सकते हो ये उनकी जगह का एक डीमन था। ये रैबिट उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इसको वो लोग बहुत इजीली पेल देता है, यानी इसको पेल देता है। और इसके बाद सब लोग इस रैबिट के पास आते हैं और इसके बाद वो लोग कहते हैं अब इसका क्या करेंगे? कहता है वो इसको अपने आइटम बॉक्स में लेने वाला है, साथ ही इसको वो अपने माँ को दिखाएगा। वो अपना आइटम बॉक्स फिर से निकाल लेता है। इसको देखकर माइल बहुत एक्साइटेड होती है और इसके बाद वो कहती है आइटम बॉक्स ये दिखने में बहुत अच्छा है, वैसे मुझे भी एक ऐसा बैग चाहिए था, एक ऐसा बैग चाहिए और इसको रेड बैग कहा जाता है। काइन कहता है ये क्या होता है? और इसके बाद माइली कहती है ये भी तुम्हारे आइटम बॉक्स जैसा ही होता है, लेकिन इसका प्राइस बहुत ज्यादा है और इसकी गाड़ी मैं इसे खरीद नहीं सकती। लेकिन जो भी हो, हम लोग आ जाते हैं अपने प्रैक्टिस में। ऐसे इधर बहुत सारे ऐसे दरिंदे मिल जाएंगे और इसको हराने के बाद हम लोगों को स्किल भी मिलेगा, यानी काइन को सबको हंट करके काइन को थोड़ा प्रैक्टिस भी मिल जाएगा। बात को वो लोग मान लेते हैं और इसके बाद वो लोग आ जाते हैं इन सारे दरिंदे को मारने के लिए। नीना अपना एक पावर का यूज करती है, जहाँ पर वो जान गई थी उनके पास ही, यानी 300 मीटर पास ही ये सारे दरिंदे थे। का पावर देखकर काइन इम्प्रेस होता है और उसके बाद वो कहता है ना ये आपने क्या पावर यूज किया? और उसके बाद नीना कहती है इसको फाइन मैजिक कहा जाता है और इससे तुम दूर के चीजों को इधर से महसूस कर सकते हो, तुम जान सकते हो उधर क्या है। जहाँ पर काइन इसको यूज करना चाह रहा था, काइन इसका यूज करने के लिए आगे आता है और उसके बाद वो यूज भी कर लेता है। जहाँ पर इसको देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। नीना कहती है ये बात भी इम्पॉसिबल है, यानी ये पावर इतना जल्दी कोई यूज नहीं कर सकता। काइन के लिए ये न्यू था, तो इसके बाद वो इसको ऐसे कैसे यूज कर सकता है, ये बहुत अलग बात है। बाद वो लोग अपने काम में लग जाते हैं, जहाँ पर वो लोग एक साथ ही सारे रैबिट को किल कर रहे होता है। इसमें काइन को मचा भी आता है, साथ ही उसको स्किल भी मिल रहा था कैसे अटैक किया जाता है। इसी बीच एक रैबिट जंगल में चला जाता है और इसके पीछे काइन भी जाने लग गया था। इसको देखकर माइली उसे रोक देती है और उसके बाद वो कहती है काइन अंदर मत जाना। वो
क्योंकि जंगल के अंदर बहुत सारे डीमन रहते हैं जो कि इनका रैंक बहुत ज्यादा है, इनके पास बहुत ज्यादा पावर होता है, तो इसके कारण हम लोग उनसे नहीं लड़ सकते। जंगल में जाना अभी के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे और इसके बाद तुम जा सकते हो। काइन बात को मान लेता है और उसके बाद वो घर में आके वो अपना स्टेटस देखता है जहाँ पर वो लेवल 8 का हो चुका था और उसको देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि उसका ग्रोथ बहुत हो रहा था, वो भी 5 साल के एज में। उसने बस कुछ रैबिट को मारा था, तो उसके बाद उसे इतना पावर कैसे मिल सकता है? ये लेवल या फिर पावर या फिर EXP का ग्रोथ बहुत ज्यादा स्पीड से हो रहा था और इसको देखकर वो जान लेता है गॉड इसमें उसका हेल्प कर रहा है, क्योंकि उसके लिए अच्छा नहीं होता है, यानी ये अननेचुरल ग्रोथ था। और इसको देखकर काइन डर भी जाता है क्योंकि अगर ये दूसरे लोग देख लेंगे तो उसके बाद वो लोग कुछ और कर सकते हैं, यानी काइन को एलिमिनेट कर सकते हैं, जो कि उसके लिए अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए वो बहुत डर गया था। सीन आता है इसके बाद वाले दिन में जहाँ पर काइन अपने ट्यूटर के साथ से प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा होता है और उसके बाद ही वो देखता है नीना और माइली एक घर में चले जाते हैं। इसको देखकर काइन शॉक्ड होता है और उसके बाद वो कहता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ये कहती है ये गिल्ड है। इसको सुनकर काइन बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। वो कहता है वो हमेशा से इधर आना चाह रहा था क्योंकि इधर से एडवेंचर का स्टार्ट होता है। और उसके बाद वो अंदर आकर सब कुछ देखने लग गया था। खैर इसके बाद नीना और माइली आ जाते गिल्ड मास्टर के पास और उनको एक ऐसा काम चाहिए जो कि अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हो, यानी दरिंदा रैबिट से ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और इसके बाद मास्टर कहती है हाँ ऐसा काम है, यानी उर्फ तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन ये काम तुम करना क्यों चाहते हो? और उसके बाद वो दोनों कहते हैं क्योंकि उनके साथ एक बच्चा है 5 साल का है और उसके पास बहुत पावर है। इसको सुनकर गिल्ड मास्टर कहती है ऐसा नहीं हो सकता, 5 साल का बंदा कैसे एक उल्फ को हरा सकता है? और उसके बाद इधर काइन को इंट्रोड्यूस कर देती है और इसको सुनकर गिल्ड मास्टर बहुत डर जाती है क्योंकि काइन का फादर को सब लोग जान रहे थे। और इसके बाद काइन अच्छी तरह से गिल्ड मास्टर के साथ बातें करता है, जहाँ पर इसको देखकर गिल्ड मास्टर भी हैप्पी थी। वो लोग एक साथ ही बातें करे होते हैं और इसी बीच इधर एक और बंदा आ गया था जो कि माइली और नीना को इधर देखकर चिढ़ा रहा होता है। वो कहता है तुम लोग के पास कोई भी पावर नहीं था, मैं पहले से ही जानता था, साथ ही एक बच्चा तुम्हारे साथ है, यानी तुम लोग क्या बेबी सिटर बन गए हो? तो इसके बाद तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? जाओ कहीं और आराम से रहो। जहाँ पर इसको सुनकर माइली बहुत गुस्सा होती है, वो लड़ने के लिए आगे आती है, लेकिन बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो इसे चिढ़ा रहा होता है, साथ ही वो कुछ और भी करने के लिए आ गया था, यानी ये बंदा बहुत बुरा होता है। इसको देखकर काइन गुस्सा होता है और उसके बाद वो कहता है तुम ऐसा बातें नहीं कर सकते। बंदा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो कहता है ये कौन है? और उसके बाद वो लोग कहते हैं काइन तुम इधर से चले जाओ, यानी भाग जाओ। लेकिन इसके बाद काइन कहता है वो इधर से भागने नहीं वाला और उसके बाद वो उस बंदे के पास आता है और वो कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। बंदा गुस्सा होता है और उसके बाद फाइट स्टार्ट हो चुका था, जहाँ पर काइन बहुत इजीली इस बंदे को पेल देता है। इस फाइट को हम लोग बहुत अच्छा नहीं कह सकते क्योंकि फाइट वन साइडेड था, यानी इस बंदे को काइन बहुत इजीली पेल देता है। और नीना हैप्पी होती है। खैर इसके बाद वो लोग आ जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए और इसके बाद हमें दिखाया जाता है ऐसे बहुत दिनों तक प्रैक्टिस होता है। वो लोग एक साथ प्रैक्टिस करते हैं, मजे करते हैं और साथ ही खाना खाते हैं और ऐसे वो लोग फ्रेंड बन चुके थे। टाइम कब चला जाता है उनको पता ही नहीं चलता और ऐसे ही 3 साल हो जाता है। अपने मैंशन में होता है जहाँ पर वो अपना कपड़ा पहन रहा था और वो अभी 8 साल का हो चुका है। एड इधर आती है और उसके बाद वो कहती है वैसे काइन आपका जो ट्यूटर है उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। काइन कहता है हाँ वो जानता है, वो भी अपने ट्यूटर को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन इसके बाद भी वो क्या ही कर सकता है, तो इसलिए वो अपने ट्यूटर को हैप्पी करने के लिए जो उनको चाहिए वो देने वाला है, वो ये डिसाइड कर लेता है। इसके बाद यानी प्रैक्टिस करने के बाद वो जंगल में आता है और उसके बाद वो ढूंढने लग गया था कहा डिमन मिल जाएंगे। वो एक लाल कलर का डिमन को ढूंढ रहा था और उसके बाद उसे मिल जाता है, जहाँ पर ये जंगल का एक बहुत भयंकर डिमन था। रात को इधर आया था, तो इसलिए ये किसी को पता नहीं होता। खैर इसके बाद काइन बहुत इजीली उसको भी पेल देता है और उसके बाद वो ग्रीन डिमन को ढूंढने लग गया था, उसे भी वो मिल जाता है और उसके बाद वो उस डिमन को भी मार देता है। डिमन को मारने के लिए जो उसने अटैक किया था उसका साउंड सुनकर सब लोग बहुत डर जाते हैं। किसी को पता नहीं था काइन जंगल में गया है और उसने डिमन को हंट कर दिया। सब लोग बहुत डर जाते हैं, सब लोग यही सोचते हैं डिमन आने वाला है और उसके कारण गार्म और उसके सेना जंगल में चले जाते हैं। टेलीपोर्ट होके अपने मैंशन में आ गया था और उसके बाद गार्म उस जगह में जाकर देखता है इधर एक गड्ढा होता है और उसको देखकर वो लोग सोच रहे होते हैं ये कौन कर सकता है, क्योंकि डिमन तो ऐसा नहीं करता है, वो लोग अटैक करते लोगों को, तो इसके बाद ये कौन कर सकता है। और उसके बाद गार्म नीचे देखता है जहाँ पर एक रुमाल घिरा हुआ था और इसको देखकर वो जान गया था ये काम काइन का है, क्योंकि ये रुमाल रॉयल फैमिली से होता है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है काइन अपने दोनों ट्यूटर के साथ प्रैक्टिस में होता है और ये उनका आखिरी दिन था, क्योंकि आज से ही 3 साल होने वाला है और उसके बाद वो लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देंगे। इसके बाद वो लोग काइन के साथ बात करते हैं और इसके बाद काइन कहता है वैसे मेरे पास एक चीज है जो कि मैं आपको देना चाहता हूँ। और इसके बाद काइन उन दोनों को दोनों बैग दे देता है। नीना को अपना फेवरेट कलर ग्रीन मिलता है, लिली को रेड, और इसको पाकर वो दोनों हैप्पी थे। कहने इसके बाद वो लोग कहते हैं लेकिन ये तुमने क्यों किया? काइन कहता है मैं जानता था ये आपको चाहिए तो इसकी कहानी मैंने कर दिया, वैसे भी ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसको मैंने बनाया है।
इसको बनाने के लिए मुझे उन सभी demon को मारना पड़ा जो कि जंगल में रहते हैं। इसको सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि अब तक उस demon को मारने के लिए बहुत लोग गए थे लेकिन वो लोग मारे गए थे, यानी ये कंप्लीट नहीं हुआ था। लेकिन ये काम एक 8 साल के बंदे ने कर दिया था, क्योंकि बाकी में बहुत अलग बात है। खैर इसके बाद कहता है ये उसके लिए कोई बड़ा बात नहीं था और इसके बाद वो लोग बातें करते हैं जहाँ पर उनको फिर से पता चलता है इस बैग के अंदर बहुत कैपेसिटी था, इस बैग के अंदर बहुत पावर दिया गया था और ये एक नेचुरल रिसोर्स बन गया था कि उनके लिए ये बहुत बड़ा गिफ्ट होता है, यानी ये बहुत ऊपर लेवल का था। काइन ने इसके अंदर बहुत पावर डाल दिया था, वो जान गया था ये अच्छा नहीं है, इसके अंदर इतना पावर नहीं दिया चाहता। खैर इसके बाद वो दोनों कहते हैं ऐसे काइन आज से ये कॉन्ट्रैक्ट एंड होने वाला है और हम दोनों जानते हैं शायद से तुमको इतना कुछ नहीं सिखा पाए। काइन कहते हैं ऐसा कोई बात नहीं है, आप लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। आप लोगों ने इन 3 साल में बाहर अगर प्रैक्टिस की, साथ ही एक साथ खाना खाते हैं और एक साथ बहुत मजे किए थे, उससे भी बढ़कर हम लोग दोस्त हैं, तो इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए। इसको सुनकर वो दोनों बहुत हैप्पी हो जाता है। वो दोनों काइन के पास आते हैं और एक साथ ही किस कर देते हैं जहाँ पर काइन इसको जाने नहीं पाता और वो शर्मा चाहता है। एंड इसके बाद वो दोनों खड़े हो जाते हैं। वो दोनों कहते हैं इधर ये खत्म हो जाता है, यानी जर्नी इधर एंड होता है, लेकिन अगर कभी भी हेल्प चाहिए या फिर हमें बुलाओगे तो हम आ जाएंगे। और उसके बाद वो दोनों जाने लग गई थी। काइन उन दोनों को देख रहा होता है जहाँ पर उसका भी ये मन नहीं था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है और उसके साथ एपिसोड का भी खत्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा और अगर आया है तो एपिसोड को लाइक कर देना क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। मिलता है।